हेलो गाइस, मैं सागर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए में डिफरेंस देखा था। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बीसीए के बारे में देखने वाले हैं कि बीसीए का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके आगे क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका बीसीए के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, आपके पास तीन ही ऑप्शन होते हैं आईटी सेक्टर में जाने के लिए। एक होता है बीटेक, दूसरा बीसीए और तीसरा बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो देखो, बीसीए जो होता है वो एक 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो पहले हम इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो बीसीए में जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, देखो पहले सेमेस्टर में जो इसमें सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो फंडामेंटल्स ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर्स। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशंस और आपका मैथ आएगा। बेसिक मैथ वही 11th 12th वाला मैथ होगा, थोड़ा बहुत इससे अब होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन होगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आपका ज़रूरी, मतलब बीटेक हो, बीएससी हो या फिर बीसीए हो, कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह सब्जेक्ट कंपलसरी होता ही है। और उसके बाद आपको फर्स्ट सेम में सी पढ़ाई जाएगी। देखो, ये सब्जेक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज सब्जेक्ट अलग भी रखते हैं, कुछ कॉलेज में यही सब्जेक्ट होते हैं सेम। तो कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंस आता है सब्जेक्ट में जरूर। तो सेकंड सेम में एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है मैंने अपने फ्रेंड्स से लिए हैं। ठीक है, उनका उनका कॉलेज में यही सब्जेक्ट स्ट्रक्चर चल था, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट बीसी वाले फ्रेंड से ही लिए हैं। बल्कि ये मैंने एक से नहीं लिए, डिफरेंट कॉलेज के बच्चों से लिए हैं। ठीक है, तो सेकंड सेम में उन्हें जो पढ़ाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू कराया था। सी लैंग्वेज के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जैसे कि स्ट्रक्चर वगैरह, फंक्शन वगैरह कराए थे। फर्स्ट उसमें उन्हें सिर्फ एरे तक कराया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे एरे के बाद पढ़ाया गया था लाइक फंक्शन, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस टाइप से। ठीक है, तो एडवांस मैथमेटिक्स आई थी और यही सी की लैब। और थर्ड सेमेस्टर में उन्हें जो कराया गया था डीबीएमएस। देखो, डीबीएमएस उन्हें यहाँ कहाँ तक कराया गया था एक्चुअली, उन्हें उसमें डीबीएमएस के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाई थी और हाँ, उन्हें एसक्यूएल, माई एसक्यूएल लैंग्वेज भी कराई थी। और इसके बाद ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, किसी भी मतलब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, टोटल थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट था उनका। ठीक है, और फोर्थ सेम में उनका वेब डिज़ाइनिंग में उन्हें क्या क्या कराया गया था, HTML कराई थी, CSS कराई थी और थोड़ा बहुत PHP, मतलब बस ओवरव्यू कराया था PHP से ज़्यादा नहीं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे थोड़ा वो है, डेटा स्ट्रक्चर में उन्हें मुश्किल से उन्हें प्रोग्राम्स नहीं कराए थे, प्रोग्राम्स बहुत ही कम कराए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्री वगैरह, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में ट्री वगैरह नहीं कराए थे, उन्हें ज़्यादातर शॉर्टिंग तक ही कराया था बस। और फिर इंट्रोडक्शन टू लाइनेक्स थोड़ी बहुत पढ़ाई थी। और ओप्स, देखो यहाँ इन्हें फोर्थ सेमेस्टर में ओप्स पढ़ाया गया था, जबकि वैसे ओप्स जो है वो इन्हें सेकंड सेम में ही पढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या कराते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगेन ये सेकंड, इसमें थोड़ा एडवांस आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, और फिर जावा प्रोग्रामिंग, देखो इन्हें पहले एक लैंग्वेज कराई थी, सी कराई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हें फिफ्थ सेमेस्टर में जावा कराई थी और फिफ्थ सेमेस्टर में ही पाइथन भी करवाई थी। फिफ्थ सेमेस्टर में इन्हें 2 लैंग्वेज कराई गई थी और एक इनका सब्जेक्ट था ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग, ये सब्जेक्ट था। और एक इलेक्टिव, वही अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कोई भी। और फिर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो इन्हें कराया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा डीप में नहीं, बस ओवरव्यू कराया था। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बेसिकली इसमें थोड़ा एंड्रॉयड सिखाया था उन्हें। ठीक है, और इलेक्टिव और एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट देना पड़ता है। तो बस यही सब्जेक्ट थे इनके 6 सेम तक। देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये सब्जेक्ट जो है मैंने करीब 2-3 कॉलेज के बच्चों से लिए हैं, बट ये है कि हर कॉलेज में सब्जेक्ट थोड़ा
इधर उधर हो जाते हैं। कोई सब्जेक्ट, कोई कॉलेज कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई कॉलेज कुछ सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जावा 5th सेमेस्टर में कराई है, कोई कोई ऐसा कॉलेज ऐसा भी होता है कि वो जावा 3rd सेमेस्टर में ही करा देता है। तो बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में जो बीसीए कोर्स ऑफर करते हैं, जहाँ पे बीसीए अच्छा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पहला जो है वो एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ से बीसीए करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये कुछ कॉलेजेस हैं, एसआरएम, कृषि यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और आईएमएस और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से बीसीए में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने ये सर्च करके इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड तब ये लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं बीसीए के बाद क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फ्यूचर में, कि आपको कौन सी कंपनी में आप बैठ सकते हैं या फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम वन बाय वन बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, तो आप बीसीए के बाद ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, सीडीएस, इंडियन आर्मी, और बहुत मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फिर एक टर्म आती है फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पे जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी स्किल के ऊपर है। आपको एंड्रॉयड आती है, वेब डेवलपमेंट आता है, या प्रोग्रामिंग, या आप अच्छे कंटेंट राइटर हो, या यूआई डिज़ाइनर हो, तो आप किसी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ आईटी कंपनी की जो बीसीए में जॉब ऑफर करती हैं, जो पॉपुलर आईटीज कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिलोइट हो गई, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और कैपजेमिनी और आईबीएम, ये ज़्यादातर कंपनियां बीसीए को भी जॉब ऑफर करती हैं। ठीक है, इनका पैकेज आई थिंक अप्रोक्स यही 3.5 से लेके 5 के बीच में ही होता है सबका पैकेज। ठीक है, देखो ये बात है, बीसीए में ये कंपनी इससे ज़्यादा पैकेज नहीं देती एज अ फ्रेशर को। अगर आप एज अ आप कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके तब आपका पैकेज बढ़ सकता है, पर देखो इट्स अ रियलिटी, इससे ज़्यादा पैकेज ये कंपनी नहीं देती बीसीए से। ठीक है, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में कैसे, आप प्राइवेट स्कूल में या फिर कोचिंग में पढ़ा सकते हैं बीसीए से, जैसे C++ एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं कुछ कंपनीज क्या होती है, वो आपको जॉब भी देती है और आगे आपको डिग्री भी ऑफर करती है। ठीक है, जैसे विप्रो हो गई। विप्रो क्या करती है, विप्रो एक प्रोग्राम चलाती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका बीसीए कंप्लीट हुआ तो आपने विप्रो ज्वाइन कर ली, तो विप्रो आपको एक कोर्स ऑफर करती है कि आप हमारे यहाँ पे काम करो और हम आपको सैलरी भी देंगे और साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन भी कराएंगे आगे। ठीक है, तो उसमें वो हाँ एमटेक ऑफर करती है। तो बेसिकली बीसी आपका 3 साल का होता है, तो उसके बाद एमटेक आप ऐसे डायरेक्ट कॉलेज से नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, एमटेक आपका 4 साल का होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको आपको से काम कराएंगे, वीकेंड्स पे आपकी क्लासेस होती है, और बाकी इसमें हाँ, और वो क्या करते हैं, वो 4 साल का बॉन्ड भी कराते हैं। और बॉन्ड में इसमें जो आपको डिग्री मिलती है वो मिलती है बिट्स प्लानी से। तो देखो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको बिट्स प्लानी एक बहुत ही अच्छे वेल रेप्यूटेड कॉलेज से डिग्री मिलती है। और इसके बाद आपको जब आपका टेक कंप्लीट हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है, करीब 9 से 10 एलपीए तो मिल ही जाता है। ठीक, तो और उसके बाद टीसीएस का एक प्रोग्राम होता है, टीसीएस इग्नाइट। इसमें क्या करते हैं, इसमें जॉब के साथ साथ एमसीए कराती है। तो एमसीए वही आपका डिपेंड करता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है बीसीए के बाद, अगर आपको जॉब के साथ ग्रेजुएशन करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको और भी अच्छा करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है एमसीए। अब आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीसीए कर ली, बट मैं हमेशा जो प्रीफर करूँगा कि आप एमसीए ऐसे ही किसी कॉलेज से मत ना करें, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बीसीए करके ऐसे प्राइवेट कॉलेज से एमसीए कर लेंगे तो तब जाके बीटेक के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एमसीए जो करें वो निमसेट से करें हमेशा, क्योंकि हमारा एनआईटी जो होती है वो एमसीए ऑफर करती है, उनका एग्ज़ाम होता है निमसेट। ठीक है, तो वहाँ से आप करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर करती है, जैसे बीएचयू काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से एमसीए करते हैं तो बहुत वैल्यू होती है उसकी।
और JNU हो गई और SCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक ये BCA के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा वो यही है कि आप MCA के लिए जाए, या फिर जॉब प्लस डिग्री भी कर सकते हैं। और अगर आपका मन है तो आप IT कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आई होप आपके BCA के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।